नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जेफी फैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय से जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके संस्कृत विषय की जो क्लास है वो यहाँ पर चल रही है। और हमारी जो क्लास काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था आपका कारक प्रकरण। तो कारक प्रकरण में हमने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया है। हमारा ये टॉपिक चल रहा था कर्म कारक। कर्म कारक प्रकरण में हमारे कुछ और अन्य सूत्र भी रह चुके हैं, उनके बारे में भी चर्चाएं कर लेते हैं। तो पहला सूत्र है कर्म कारक प्रकरण में आपका, देखिए, अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा का हिंदी अर्थ क्या होता है? अंतरा का हिंदी अर्थ होता है आपका मध्य में। अंतरेण, अंतरेण का हिंदी अर्थ क्या होता है आपका बिना। यानी जहां पर अंतरा अंतरेण, अंतरा अंतरेण यानी शब्द आता है, तो जिसके लिए शब्द आता है ना, अंतरा जिसके लिए आता है या अंतरेण जिसके लिए आता है, उसमें क्या होता है कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और वहां पर कर्म कारक होता है। तो अंतरा अंतरेण युक्ते कर्म कारक होता है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ग्रामम अंतरा यानी गांव के मध्य में। अंतरा का अर्थ क्या होता है? मध्य में। तो ग्रामम अंतरा गांव के मध्य में नदी प्रवहती, नदी बहती है। तो यहाँ पर अंतरा आया है। अंतरा जो है किसके लिए आया है? गांव के लिए आया है। तो इसलिए ग्रामम, यहाँ पर जो गांव है, इस गांव में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से प्रमाणम अंतरेण न विश्वसंति, है ना, प्रमाण के बिना, अंतरेण माने बिना, प्रमाण के बिना ना विश्वसंति कोई विश्वास नहीं करता है। तो जो अंतरेण जो शब्द आया है वो किसके लिए आया है? प्रमाण के लिए। तो इसलिए इस प्रमाण में प्रमाणम द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। तो सीधी सी बात है कि अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा शब्द और अंतरेण शब्द का प्रयोग जहां पर होगा और अंतरा शब्द जिसके लिए प्रयोग होगा, अंतरेण शब्द जिसके लिए प्रयोग होगा, उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगला सूत्र है कर्म कारक में, काल अध्यनो अत्यंत संयोगे। काल अध्यनो अत्यंत संयोगे। काल अध्यनो अत्यंत संयोगे, संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे, अत्यंत संयोगे यानी काल अध्यनो अत्यंत संयोगे। इसका सीधा अर्थ है कि काल अध्यनो अत्यंत संयोगे ये कहता है कि अत्यंत संयोग गम हो, यानी कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में, यदि कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में यानी अत्यधिक संयोग हो, क्या हो? अत्यधिक संयोग हो। अत्यधिक संयोग हो यानी समयवाचक और मार्गवाचक शब्दों में यानी अत्यधिक संयोग हो, तो उस समयवाचक शब्द में और मार्गवाचक शब्द में क्या होगा? द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण दिया है दिवा रात्रि अधीते। तो दिवा रात्रि यानी दिन रात, अधीते अध्ययन करता है। तो यहाँ पर जो अध्ययन करता है वो कैसा करता है? दिन और रात। तो दिन और रात क्या है? आपका काल यानी समयवाचक शब्द है। और जब समयवाचक शब्द में अत्यंत संयोग सिद्ध होता है, क्या होता है? अत्यंत संयोग सिद्ध होता है, तो वहां पर कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीय व्यक्ति होती है। इसलिए दिवा रात्रम, दिन और रात्रि में जो है द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे है क्रोशम कुटिला नदी, है ना। क्रोशम कुटिला नदी यानी कोश भर जो नदी है वो कुटिला, टेढ़ी है ना। तो यहाँ पर जो समय, ये क्रोशम, क्रोशम माने कोश भर, तो ये मार्गवाची शब्द है। तो मार्गवाची शब्द में जो अत्यंत संयोग होता है ना, तो वहां पर मार्गवाची शब्द में क्या होगा? द्वितीय व्यक्ति होगी। कुटिला मतलब टेढ़ी है। तो टेढ़ी जो है वो कितनी 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 है? क्रोशम, क्रोशम कोश भर नदी, है ना। क्रोशम यानी कोश भर जो नदी है वो टेढ़ी है। तो क्रोशम जो है इसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। तो काल अध्यनो अत्यंत संयोगे सूत्र से यही कहता है कि जहां पर कालवाचक शब्द हो या मार्गवाचक शब्द हो, यानी कालवाचक शब्द हो या मार्गवाचक शब्द हो, उसमें द्वितीय व्यक्ति होती है। कब? जब वह अत्यंत संयोग गम्य हो, यानी अत्यंत संयोग गम्य हो, यानी जब समयवाचक और मार्गवाचक जो शब्दों का अत्यंत संयोग हो, वहां पर इन कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में द्वितीय व्यक्ति होगी। आगे एक सूत्र है आपका, अवितय परितय समया निक्सा हा प्रतियोगे।
तो अभितय के योग में, प्रत्यय के योग में, समया के योग में और निक्सा के योग में और हा प्रति योगे प्रति के योग में भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। अभितय का अर्थ होता है दोनों ओर, परितय चारों ओर, समया का अर्थ होता है समीप, निक्सा का अर्थ भी समीप होता है, और हा जो है, हा ये शोक के लिए आया है, और प्रति योगे यानी प्रति के योग में भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण देख लेते हैं कुछ, जैसे कि मार्गम अविते, तो मार्गम अविते, तो मार्ग के दोनों ओर, मार्गम अविते यानी मार्ग के अविते दोनों ओर, तो अविते आया है, तो अविते शब्द जिसके लिए आया है उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा मार्गम अविते, मार्ग के दोनों ओर। इसलिए दुर्गम परितय, दुर्गम माने किला, तो दुर्गम परितय किले के चारों ओर, तो परितय शब्द का प्रयोग हुआ है, तो जहां पर परितय शब्द जिसके लिए आया है उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे है ग्रामम समया यानी गांव के समीप, समया आए या निक्सा आए, यानी ग्रामम समया या ग्रामम निक्सा, तो गांव के समीप, तो यहाँ पर समया जिसके लिए आया है उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है गांव के समीप। इस तरह से ये आपका अभितय, परितय, समया, निक्सा, हा, प्रति, इनके योग में हमेशा द्वितीय व्यक्ति प्रयोग होती है और ये कर्मकारक होते हैं। आगे सूत्र है उभय सर्वतसो, उभ सर्वतसो, तो उभ सर्वतसो कार्यो दिक् उपरि देशु त्रिषु। इसमें क्या है कि उभय सर्वतसो कार्यो, दिक् यानी दिक्कार के योग में उपरी आदेशु, यानी इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उपरी आदेशु त्रिषु द्वितीया आम्रेडी तांतेषु ततो अन्यत्र अपि दृश्यते। ये पूरा सूत्र है। पूरा सूत्र कहां से कहां तक है? उभ सर्वतसो यानी उभ सर्वतसो कार्यो दिक् उपरि आदेशु त्रिषु द्वितीया आम्रेडी तांतेषु ततो अन्यत्र अपि दृश्यते। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ है कि जहां पर उभय और सर्व तस प्रत्ययो यानी उभय और सर्व, इन उभ शब्द में और सर्व शब्द में यदि तस प्रत्यांत लगा हो, अर्थात तस प्रत्यांत उभ शब्द के साथ आए और सर्व शब्द के साथ आए, यानी यदि हम उभ शब्द के साथ तस प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? उभतय। सर्व शब्द के साथ तस प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा आपका? सर्वतय। यानी उभतय और सर्वतय, आप सीधा समझिएगा कि उभतय और सर्वतय, यानी यहाँ पर दिया गया उभ सर्व तसो, यहाँ पर उभतय और सर्वतय शब्द के योग में, और यहाँ पर क्या दिया है? दिक् यानी दिक् अव्य के योग में, यानी धिक्कार के योग में, यानी जहां पर दिक् अव्य आए, और क्या दिया है यहाँ पर? द्वितीया आम्रडे तांतेषु, तो आम्रडी तांतेषु यहाँ पर क्या है? ऊपरी, दिक् ऊपरी आदेशु त्रिषु, दिक् यानी धिक्कार के योग में, और ऊपरी जो है ऊपरी है, अधस है, अधो अधि है, नीचे है, इनके योग में कौन से व्यक्ति का प्रयोग होगा? द्वितीय व्यक्ति का। उदाहरण में देखते हैं आपका, जैसे कि नगरम सर्वतय यानी नगर के चारों ओर, तो जो सर्व शब्द है अभी बताया था कि ये सर्व है, सर्व में क्या लगा है? तस प्रत्यय लगा है पीछे, तो तस प्रत्यय लग करके ये पूरा रूप बना है सर्वतय। तो सर्व मूल शब्द क्या है? सर्व शब्द है। तो अभी इसमें सूत्र बताया था कि उभ शब्द के साथ और सर्व शब्द के साथ यदि तस प्रत्यय युक्त आता है तो उसमें द्वितीय व्यक्ति होती है ना। जहां पर दिक् अव्य आता है वहां पर द्वितीय व्यक्ति होती है। अब इसको संधि विच्छेद करके पढ़ते हैं तो ऊपरी शब्द आता है, ऊपरी है ना, अधस, अधो, अधि, इस तरह से वहां पर भी क्या होगा कि द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। तो नगरम सर्वतय, नगर के
चारों ओर। इसी तरह से दुर्गम, जैसे उदाहरण अगला है कि दुर्गम ऊपरी ऊपरी यानी किले के ऊपर ऊपर, दुर्गम ऊपरी ऊपरी किले के ऊपर ऊपर। इस तरह से ये यहाँ पर भी द्वितीय व्यक्ति होगी। अगला सूत्र है क्रिया विशेषणानाम कर्मत्वम नपुंसक नपुंसक, क्रिया विशेषणानाम कर्मत्वम नपुंसक त्वम एक वचनांत त्वम चेष्यते। ये क्या कहता है, ये सूत्र कहता है कि क्रिया विशेषणा नाम यानी क्रिया के जो विशेषण होते हैं वो कैसे होते हैं, कर्मत्वम यानी कर्म युक्त होते हैं। यानी सीधा है कि जहाँ पर क्रिया विशेषण आए वहां पर जो विशेषण क्रिया विशेषण में क्या होगा कि कर्मत्वम यानी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। उदाहरण दिया है मधुरम भासते, तो भासते बोलना क्रिया है, कैसा बोलना है, मधुरम मीठा, तो मीठा बोलता है, तो मधुरम भासते मीठा बोलते हैं। तो भासते बोलना क्रिया है और क्रिया का विशेषण क्या है, मधुरम है। तो मधुरम में कौन सी व्यक्ति होगी, आपका द्वितीय व्यक्ति होगी। क्रिया विशेषणा नाम कर्मत्वम नपुंसक नपुंसक एक वचनांतम, तो नपुंसक एक वचनांतम तुम चेष्यते यानी एक वचन का नपुंसक लिंग में होगा, है ना। जो क्रिया विशेषण है वो नपुंसक लिंग एक वचन में होगा। आगे है शोभनम पठती, है ना, सुंदर पढ़ता है, पढ़ना क्रिया है, शोभनम क्या है, इसका क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण में नपुंसक लिंग और एक नपुंसक लिंग एक वचन द्वितीय व्यक्ति का रूप क्या बनेगा, द्वितीय व्यक्ति लगेगी और नपुंसक लिंग में रूप बनेगा शोभनम। तो इस सूत्र से क्रिया विशेषणा नाम कर्मत्वम नपुंसक तुम एक वचना वचनांत तुम चेष्यते। इस सूत्र से क्या होगा कि जो आपका क्रिया विशेषण है उनमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा।